मेमोरी इंटरफेसिंग विथ 8085 माइक्रोप्रोसेसर का ये पार्ट 2 है। इस पार्ट में कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी रहेंगे और इन सॉल्व्ड एग्जांपल्स को आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए पार्ट 1 जरूर देखना चाहिए। और इस पार्ट में AQ2 का क्वेश्चन भी है जो कि पिछले प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, इस बीटेक इसी थर्ड ईयर का, उसको भी सॉल्व करेंगे। तो वेलकम, सभी लोगों का वेलकम है टू एग्ज़ाम पॉइंट चैनल में। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं कि इंटरफेसिंग ऑफ EEPROM मेमोरी चिप ऑफ साइज 4096 क्रॉस 8 यानी कि 4 KB टू 8085 माइक्रोप्रोसेसर का, इसको कैसे सॉल्व करना है हमको। तो पहले तो 4096 है यानी कि 4 KB का है इसका मेमोरी साइज। तो 4 KB को हम एड्रेस कर सकते हैं 2 to the power 12 इक्वल टू 4096 है, यानी कि बाई द यूजिंग ऑफ 12 एड्रेस लाइन्स, यानी कि 12 बिट एड्रेस बस की हेल्प से हम इसको एड्रेस कर सकते हैं। तो इसका एड्रेस बस हो जाएगा A0 से A11, तो जिससे 12 एड्रेस लाइन्स हो जाएंगी और यही एड्रेस लाइन्स यूज होंगी इस मेमोरी चिप में कनेक्शन के लिए। ये जो 12 एड्रेस लाइन्स हैं इनको इससे कनेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी जो रिमेनिंग बिट्स हैं एड्रेस लाइन्स की, जो कि 8085 में होती हैं 16 एड्रेस लाइन्स, A15 टू A0, तो A0 टू A11 तो कनेक्ट कर दिया जाएगा चिप से, EEPROM चिप से कनेक्ट कर देंगे। बाकी जो बचा हुआ है A12, A13, A14, A15, इनका कनेक्शन कैसे करना है और साथ में विद द हेल्प ऑफ 3x8 डिकोडर की हेल्प से किस तरह से हम इस मेमोरी चिप को सेलेक्ट करेंगे, यानी कि चिप सेलेक्ट CS बार पिन से किस तरह से कनेक्ट करना है, यही मेन इसकी प्रॉब्लम है। तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जैसे कि जो एड्रेस लाइंस होती हैं 16 बिट की, तो उसमें A11 टू A0 ये दीज 12 एड्रेस लाइंस आर ऑक्यूपाइड फॉर द एड्रेसिंग पर्पज इन मेमोरी चिप। EEPROM मेमोरी चिप में ये सारी यूज हो जाएंगी, जिनकी जो अगर हम रेंज की बात करें, क्योंकि ये फुल 4096 एड्रेस देने हैं इसको, तो ये तभी पॉसिबल है जब A11 से A0 की स्टार्टिंग हो जाएगी सारे बिट 00 से और एंडिंग हो जाएगी सारे बिट 1 से। तो ऐसा करने से यहाँ पर 4096 एड्रेसेस यहाँ बन जाएंगे, उसके कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। अब व्हाट अबाउट दिस जो वैकेंट बिट्स हैं उनका क्या करा जाएगा, A12, A13, A14, A15। तो अब यहाँ पर जैसे EEPROM की चिप है 4096 क्रॉस 8 है ना, 4096 रजिस्टर्स हैं और ईच रजिस्टर की कैपेसिटी है 8 बिट की, यानी कि बाइट हो गया। अब यहाँ पर A11 से A0 का कनेक्शन कर दिया जाएगा 8085 माइक्रोप्रोसेसर के एड्रेस बस से, ठीक है। और अब यहाँ की बात करें हम, क्योंकि यहाँ पर कोई कंडीशन दिया नहीं है, इस क्वेश्चन में कंडीशन ये नहीं दिया है कि इसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या रहना चाहिए, तो हम यही इजीली मान सकते हैं कि इसका स्टार्टिंग एड्रेस सबका ये A15, A14, A13, A12 यानी कि 0000 कर दिया जाएगा। मतलब इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं करी गई है कि इसकी में क्या कंडीशन हो। ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी तक तो नहीं आया है लेकिन आ सकता है, तो इसको हम आखिरी में बताएंगे। अब यहाँ पर ये तो कन्फर्म हो गया कि इसका कनेक्शन तो हम A11 से A0 का कनेक्शन तो हम EEPROM से कर दिए और बाकी जो बिट हैं A15 से लेकर के A12 तक वो सब में 0000 हमने रख दिया है, तो यानी कि इनका कनेक्शन 0 से करना है। अब कैसे, विद द हेल्प ऑफ 3x8 डिकोडर से हम इसको यूज करेंगे यहाँ पर। तो ये 3x8 डिकोडर है, आप पार्ट 1 को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, अदरवाइज समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अब यहाँ पर जो इसका जो इनपुट लाइन्स है 3x8, ये 3 इनपुट लाइन्स है, वो हो जाएंगी हमारी A12, A13, A14, ये हम 12, 13, 14 ये उसकी एड्रेस लाइन हो जाएंगी। अब यहाँ पर डिपेंडिंग ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 इनपुट लाइंस देयर आर 8 आउटपुट लाइंस, ठीक है। और जैसे O0 है, O1 है, तो O0 इज करस्पॉन्डिंग टू द कॉम्बिनेशन सेट ऑफ 80000, जो इनपुट लाइंस जो पहला सेट है उससे ये करस्पॉन्ड हो जाएगा। O1 हो जाएगा 001 से, O2 00010 से, O3 011, इसी तरह से O7 111 से। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में जो कंडीशन है वो है A12, A13, 14 की है 000, यानी कि तो ये हमको अगर चिप सेलेक्ट करना है तो O0 का ही कनेक्शन करना होगा CS बार से, क्योंकि ये यहाँ पर बना हुआ है ऐसा कंडीशन कि अगर 000 हो तभी ये चिप सेलेक्ट होनी चाहिए, तो यानी O0 को यहाँ से CS बार से कनेक्ट कर देंगे हम। तो
और व्हाट अबाउट A15 भी 0 होना है। ये जो E1 बार और E2 बार हैं ये लो इनेबल हैं, तो A15 को हम इससे कनेक्ट कर देंगे, तो क्योंकि जब 0 होगा तभी इनेबल होगा। A15 इक्वल टू 0, देन दिस डिकोडर विल बी इनेबल्ड, अदरवाइज इट विल बी डिसेबल्ड। ये डिसेबल हो जाएगा, ये काम ही नहीं करेगा अगर A15 अगर 1 हो गया तो। लेकिन हमको A15 0 चाहिए, तो यहाँ पे ये कंडीशन भी हो गई, A15 यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। और बाकी जो बचा E2 बार, मतलब इसको कनेक्ट कर देंगे हम ग्राउंड से, और E3 कर देंगे हम प्लस VCC, क्योंकि हाई इनेबल है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि ये 3 इनेबल पिंस दी हुई है, E1 बार, E2 बार, E3 बार, E3। जहाँ बार लगा हुआ है तो ये दोनों पिन हो जाएंगे लो इनेबल, यानी कि यहाँ पे 0 इनपुट आएगा तभी ये इनेबल होगा, और साथ में E3 पर आना चाहिए 1। तो ये तीनों इनेबल होंगे तभी ये 3x8 डिकोडर एक्टिवेट करेगा, मतलब ये इनेबल होगा फुल्ली। तो ये होने के बाद जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा लूप, ये पूरा जब हो जाएगा, तब यहाँ इनमें से कोई एक सिलेक्ट करना है हमको। वो डिपेंड करता है कॉम्बिनेशन ऑफ A12, A13, A14 पर। तो यहाँ पर इसकी जो कंडीशन है वो 0 0 0 है, यानी वो 0 यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसका कनेक्शन हम CS बार से कर देंगे, और बाकी का दूसरे से कर सकते हैं, दूसरे चिप से कनेक्ट कर सकते हैं, वो अलग मैटर है। अब यहाँ पर हम आते हैं, अब RD बार इसके लिए है कि जब रीड करेंगे, क्योंकि ये रीड ओनली मेमोरी है, तो रीड सिग्नल कनेक्ट हो जाएगा 8085 के माइक्रो प्रोसेसर से, 8085 माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्ट कर देंगे इसको हम। और D7 से D0 डेटा बस है, इसका कनेक्शन हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर के डेटा बस से, D7 से D0। अब आते हैं जो AE2 में क्वेश्चन आया था उसका डिस्कस कर लेते हैं कि डिज़ाइन अ सिस्टम फॉर 8085 सच दैट इट कंटेन्स 4 KB ऑफ EEPROM एंड 2 KB RAM यूजिंग 2 KB ऑफ EEPROM एंड 2 KB ऑफ EEPROM एंड 1 KB ऑफ RAM। ड्रा द कंप्लीट इंटरफेसिंग डायग्राम, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर कनेक्शन करना है हमको 4 KB EEPROM का और 2 KB RAM का, लेकिन जो अवेलेबिलिटी है EEPROM की वो 2 KB कैपेसिटी के है। मतलब इस क्वेश्चन का ये है कि हमारे पास जो EEPROM चिप है उसकी स्ट्रेंथ है 2 KB की, और जो RAM चिप है अवेलेबल है वो 1 KB की है, लेकिन हमको कनेक्ट करना है 4 KB EEPROM। तो यानी कि हमको 2 KB EEPROM की 2 चिप चाहिए, और इसी तरह से 1 KB RAM की 2 चिप चाहिए, तभी तो हो पाएगा। ये 4 KB EEPROM तभी हो पाएगा, और ये 2 KB RAM ये तब हो पाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, पहले हम इंटरफेसिंग ऑफ EEPROM करते हैं। तो उसके लिए हम EEPROM जो हमारे पास अवेलेबल है वो है 2 KB का। 2 KB का मतलब 2048 रजिस्टर्स होंगे 8 बिट के, यानी कि जो एड्रेस लाइन्स हो जाएगी वो 11, 2 to the power 11 इक्वल टू 2048 होता है। तो यहाँ पर जो एड्रेस बस हो जाएगा वो 11 बिट का हो जाएगा, और जो इसकी एड्रेस लाइन्स हो जाएंगी A0 से A10। अब यहाँ पे A0 से A10 का कनेक्शन हो जाएगा किससे? EEPROM से, जो कि है 2 KB की चिप है, और हमको कनेक्ट करना है 4 KB, यानी कि 2 EEPROM चिप रहेंगी यहाँ पर, ठीक है। और डेटा बस तो D7 से D0 रहेगा ही 8 बिट का। तो यहाँ पर 2 जो EEPROM की चिप है, एक ये है EEPROM 1 और दूसरी हो जाएगी EEPROM 2 है। तो दोनों में डेटा बस D7 से D0 रहेगा, RD बार दोनों में रहेगा। डेटा बस का कनेक्शन 8085 के डेटा बस से कर देंगे दोनों का, और RD बार दोनों के कनेक्शन हम 8085 से कर दिया जाएगा। तो ये हमारा 2 KB प्लस 2 KB 4 KB का स्टेज तो हो गई मेमोरी EEPROM की, है ना। यही क्वेश्चन में यही कह रहा है कि हमको कनेक्ट करना है 4 KB, लेकिन अवेलेबल है 2 KB की चिप, तो 2 हमने सेलेक्ट कर लिया। अब 2 KB को एड्रेस करने के लिए वी नीड एड्रेस बस ऑफ 11 बिट, यानी कि A0 से A10। तो A0 से A10 का कनेक्शन हम कर देंगे EEPROM 1 से 8085 के, और A0 से A10 का कनेक्शन कर देंगे EEPROM 2 से। लेकिन अब यहाँ पे जो CS बार का कनेक्शन करना बचा है, CS बार को कनेक्ट करना, यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम ये है कि A0 से A10 तो हो गया, लेकिन ये दोनों में कॉमन हो गया ना, तो कैसे डिटेक्ट होगा कि EEPROM 1 का मेमोरी हमको लेना है कि, क्योंकि कुल मिलाकर के इसमें तो हैं 4096 रजिस्टर तो हैं दोनों, लेकिन अब ये जब दोनों के एड्रेस कॉमन हो जाएंगे तो एक ही टाइम पर 2 रजिस्टर एड्रेस हो जाएंगे, ये नहीं करना है। यानी कि A11 बिट, यहाँ A10 तक तो यूज हो चुका है, अब A11 बिट का हम यूज करेंगे हम EEPROM 1 के लिए या EEPROM 2 के लिए, ओके। तो इसको हम, जैसे ये 3x8 डिकोडर है यहाँ पर, तो 11 12 13, ठीक है। यहाँ 11 क्योंकि A10 तक तो हो गया इसका
एड्रेस लाइन्स में सेलेक्ट कनेक्ट कर दिया, और A11, A12, A13 हमने 3 इनपुट 3x8 डिकोडर के इनपुट में कर दिया यहाँ पर। और जो बचा बिट है A14 और A15, तो उसका कनेक्शन अभी करना बचा है, उसको कैसे करते हैं। अब पहले तो ये प्रॉब्लम देखते हैं, इसको डिटेक्ट कैसे करेंगे, EEPROM 1 कब सेलेक्ट होना है और EEPROM 2 कैसे सेलेक्ट करेंगे हम एक ही टाइम पर। अब देखो इसके लिए हम ये EEPROM 1 का एक टेबल बना दे रहे हैं, और EEPROM 1 यानी कि A10 से A0 हो गया हमारा, A10 से A0, A और यहाँ 0 0 0 से 1 1, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। A11 जो A11 बिट है उसको हमने 0 0 0 सब में रखा है, तो ये तो हो गया EEPROM 1 के लिए सेट हो गया। EEPROM 2 के लिए A11 हमने कर दिया 1 1 1, ठीक है, मतलब A10 से A0 तो दोनों में कॉमन है, EEPROM 1 के लिए भी और EEPROM 2 के लिए भी कॉमन है। लेकिन A11 EEPROM 1 में 0 0 जो सारे में है, सारे एड्रेस जितने 2048 रजिस्टर्स होंगे सब में 0 0 0 है A11, और इसमें 2048 में सब में A11 1 1 1 1 है। तो ये है डिफरेंस कर देगा कि कब EEPROM 1 सेलेक्ट होगा, कब EEPROM 2 सेलेक्ट होगा, यानी कि इसका जो डिपेंडिंग पिन है वो A11 है। A11 ही डिसाइड करेगा कि EEPROM 1 सेलेक्ट होना है कि EEPROM 2 है। अगर A11 0 है तो EEPROM 1 में जाएगा, और A11 1 है तो EEPROM 2 में जाएगा। तो इसको हम कनेक्ट करते हैं, यहाँ से फिर से आते हैं इसी में। तो A11 0 होगा तो यहाँ पर आ जाएगा, A11 0 होने का मतलब हो जाएगा, क्योंकि इधर देखते हैं A13, इसकी बाकी की देख लेते हैं, बाकी में कोई कंडीशन दिया नहीं है, तो यानी कि 11 12 13 यहाँ तक तो 3 इनपुट डिकोडर मतलब जो डिकोडर है उसके इनपुट में इनपुट लाइन्स है। तो EEPROM 1 के लिए जो कॉम्बिनेशन आ रहा है 0 0 0 आ रहा है, और EEPROM 2 के लिए जो कॉम्बिनेशन आ रहा है 0 0 1 आ रहा है। तो यहीं पर तो यहाँ पर जो इसका आउटपुट 0 है वो 0 दैट मस्ट बी कनेक्टेड टू CS बार ऑफ EEPROM 1, और जो का आउटपुट है सेकेंड 0 0 1 का 0 0 1 A11 जब 1 हो जाएगा यानी कि O1 आउटपुट मस्ट बी कनेक्टेड टू CS बार ऑफ EEPROM 2, ये करना होगा। और बचा A15 भी 0 करना है, A15 में 0 है, तो अब इसमें A15 का कनेक्शन, क्योंकि A15 इक्वल टू 0 है, जिसको हम लो एनेबल पिन से कनेक्ट कर देंगे, और A14 जो पिन है वो 0 है, उसको भी हम लो एनेबल पिन से कनेक्ट कर देंगे, और E3 को हम VCC से कनेक्ट कर दिया जाएगा। अब बचा जो O0 है वो 0 0 0 के लिए करस्पॉन्डिंग टू इनपुट पैटर्न ऑफ 0 0 0, तो ये कनेक्ट कर देंगे हम EEPROM 1 से, क्योंकि ये इन सारे जो पैटर्न है यहाँ पर उन सब के लिए A11 0 होना चाहिए, तो इसलिए 0 0 0 और 0 0 1 यानी कि EEPROM 2 में कनेक्ट कर देंगे CS बार चिप में। तो यहाँ पर ये दोनों जब A11 0 होगा तो EEPROM 1 कनेक्ट रहेगा, जब A11 1 हो जाएगा तो EEPROM 2 हो जाएगा, और E3 को VCC से कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए E3 है हाई इनेबल तो VCC से हो गया, और ये दोनों लो इनेबल है, तो A15 अगर 0 होगा और A14 0 होगा तभी ये 3 to 8 डिकोडर इनेबल हो जाएगा, और प्लस VCC से हमने हाई इनेबल को कर ही दिया है। तो इस तरह से इसका कनेक्शन होगा, इंटरफेसिंग ऑफ EEPROM कनेक्ट हो गया, यहाँ पर दे दिया पहला वाला प्रॉब्लम। अब दूसरा कह रहा है कि इसी तरह से रैम का कनेक्शन करना है, 2 KB का रैम, लेकिन है हमारे पास 1 KB की रैम, तो उसको भी देखते हैं। इंटरफेसिंग ऑफ रैम तो सेम वे में करेंगे, उसी तरीके से करेंगे। तो जो 1 KB की जो रैम है, 1 KB का मतलब हो गया 2 to the power 10 इक्वल टू 1024, इसी को बोलते हैं 1 KB। आप पार्ट 1 जरूर देख लीजिए इसको क्लियर समझने के लिए। तो यहाँ पर 10 बिट हो गया, 10 बिट का मतलब होगा एड्रेस बस हो जाएगा 10 बिट का, और एड्रेस लाइन्स हो जाएगी A0 से A9, यहाँ ध्यान रखिएगा A0 से A9 हो गया, और D0 से D7 डेटा बस रहेगा दोनों में। अब यहाँ पर जो रैम चिप रहेगी, 2 रैम चिप रहेगी, रैम 1 और रैम 2, तो यहाँ पर वही कंडीशन आ जाएगी। तो A0 से A9 दोनों में कनेक्ट हो गया, दोनों में A0 से A9 8085 से आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो 3 to 8 डिकोडर है, तो यहाँ पर जो नंबरिंग होगी इनपुट की जो पिन होंगे A9 तक यहाँ हो गया, तो A10 A11 A12 तो इनपुट लाइन्स हो जाएंगी, और जो रिमेनिंग होगा 13 14 15 उनका कनेक्शन हमको इनमें करना है। ये जो इनेबल पिन है E1 बार E2 बार और E3 से इनको कनेक्ट करना है। ये दोनों लो इनेबल है और E3 हाई इनेबल पिन है, इसको ध्यान रखते हुए करना है। आप यहाँ पर ये प्रॉब्लम इसको सॉल्व करते हैं अभी। तो पहले अब A13 A14 और A15 है,
तो जिस तरह के हमने टेबल उसमें EEPROM में बनाया था उसी तरह से अगर बनाएंगे तो ये क्लियर समझ में आ जाएगा, क्योंकि कोई कंडीशन दिया नहीं है स्टार्टिंग एड्रेस के बारे में। तो A13, A14, A15 ये तीनों क्या होना चाहिए, 0 0 0। अगर ये तीनों 0 0 हैं तीनों, तभी 3 to 8 डिकोडर शुड बी इनेबल्ड, तभी ये इनेबल होने ही होंगे। और साथ में ये 0 0 0 रहेगा तो ये हो जाएगा, और 0 0 1 तो रैम 2 हो जाएगा। वही कंडीशन जैसे पिछले वाले टेम में बताया था। तो A10 यहाँ पे डिपेंडिंग कंडीशन बताएगा, A10 अगर 0 है तो रैम 1, A10 अगर 1 है तो ये हो जाएगा। ये तो क्लियर होगा। अब यहाँ पर देखो इसको कैसे करेंगे हम, तो इसको कनेक्शन करने के लिए हम नैंड, जो शुरू में हमने पार्ट 1 में बताया था कि 2 तरीके से होता है, विद द हेल्प ऑफ नैंड एंड विद द हेल्प ऑफ 3 to 8 डिकोडर। तो यहाँ पर नैंड का भी यूज करेंगे हम। नैंड गेट का जो ट्रुथ टेबल है उसमें जब सारे बिट 0 रहेंगे, 0 0 0, तब आउटपुट आता है 1। ठीक एंड का जस्ट अपोजिट, एंड में सारे बिट जब 1 होते हैं तब आउटपुट 1 आता है। यहाँ पर नैंड में क्या रहा है कि जब सारे बिट 0 रहेंगे तभी नैंड का आउटपुट 1 आएगा। तो ये हमारा नैंड से हमने कनेक्ट कर दिया। अब हमको जब ये 3 to 8 डिकोडर को इनेबल करना है, और ये तभी इनेबल होगा जब तीनों बिट 0 होंगे। अगर एक भी बिट 1 होगा तो ये इनेबल नहीं होगा, या रैम चिप सेलेक्ट नहीं होगी। यही हमको यही कंडीशन करना भी है, क्योंकि कोई कंडीशन दिया नहीं है, तो यही होना भी चाहिए। तो इसके लिए इसका जो आउटपुट आ रहा है, अगर ये तीनों 0 हैं तो नैंड का आउटपुट आएगा 1। तो 1 को कनेक्ट कर सकते हैं हम E3 से ही कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये हाई इनेबल है और ये दोनों लो इनेबल हैं। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर इसको हम E3 से कनेक्ट कर देंगे तो ये हमारा काम बन जाएगा। 0 0 0 होगा तो ये E3 इनेबल हो जाएगा। अब बच्चा ये दोनों, इनको भी कनेक्शन देना है, ये दोनों लो इनेबल है तो इसको हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। 0 0 दोनों 0 0 है तो ये तीनों इनेबल पिन एक्टिवेट हो गई और 3 to 8 डिकोडर इनेबल हो जाएगा। इनेबल होने के बाद अब यहाँ पर ये जो A10, A11, A12 ये डिसाइड करेंगी कौन सी चिप सेलेक्ट होगी। अगर A10 0 है तो रैम 1, A10 अगर 1 है तो रैम 2। तो इसी तरह से आउटपुट O0 विल बी कनेक्टेड टू रैम 1 और आउटपुट 1 विल बी कनेक्टेड टू रैम 2। ठीक है, इस तरह से इसका कनेक्शन हो जाएगा, इंटरफेसिंग ऑफ रैम। अब यहाँ पर दोनों का कनेक्शन हो गया, रैम और EEPROM दोनों का होगा। इस तरह से और भी क्वेश्चन आए हैं तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं जब कंडीशन दे दिया जाए स्टार्टिंग एड्रेस का, इस तरह क्वेश्चन आया नहीं है तो उसको भी देख लेते हैं। तो इसमें जैसे इसमें दिया इंटरफेसिंग ऑफ मेमोरी चिप ऑफ साइज 2048 यानी 2 KB की चिप है, और उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो A800 दे दिया है। मतलब इसमें कंडीशन दे दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि जो इस चिप का जो स्टार्टिंग एड्रेस है दैट शुड बी मस्ट A800। ये इसको कैसे करते हैं इसको देखते हैं। अब यहाँ पर जो 2048 है यानी कि 2 to the power 11 इक्वल टू 2048 हो जाएगा। तो जो एड्रेस बस हो जाएगा A0 से A10, और एड्रेस लाइन्स हमारी यही रहेंगी, A0 से A10 हो जाएगा। तो बच्चा का जो रिमेनिंग होगा A11, 12, 13, 14, 15 इनका कनेक्शन हमको देना है। अब इनमें से 3 यानी 11, 12, 13 ये तो हो जाएगी 3 to 8 डिकोडर की इनपुट, और A14 और A15 को हम इनेबल पिन से कनेक्ट करेंगे। 3 to 8 डिकोडर के इनेबल पिन से कनेक्ट करना है हमको, और कंडीशन को ध्यान में रखते हुए करना है, ये ध्यान देना है यहाँ पर। अब आते हैं जैसे कि ये, अब यहाँ पर ये हमारी A11, अब जब कंडीशन दिया हुआ है कि A800 इज द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द चिप, तो अब यहाँ पर ये यहाँ A10 है, A10 से A0, ये तो हमारा होगा, इसकी जो रेंज होगी 0 0 0 से लेकर के 1 1 तक जाएगी। A11 अब यहाँ से देखते हैं, स्टार्टिंग एड्रेस कह रहा है कि A मतलब 1 0 1 0 A हो गया, और 8 तभी होगा जब A11 1 आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में यही 8 बना रहा है। यहाँ पर देखिए 1 0 1 0 A हो गया यहाँ पर, और 1 0 0 0 ये बना देगा A8, तो इसका स्टार्टिंग एड्रेस A8 हो जाएगा। इसके बाद यानी कि अब ऑनवर्ड्स जो बढ़ेंगे कि A10 से लेकर के A0, ये तो 0 0 इस तरह होता जाएगा, वो आखिरी में आ जाएगा 1। लेकिन ये जो पिन है A15 से लेकर के A11 1 0 1 0 1 ये फिक्स रहेगी, सब में सारे कम्बिनेशन में ये रहेंगे ही रहेंगे। अब यही डायरेक्ट करेगा कि हमको किस तरह से कनेक्शन देना है यहाँ पर, और आउटपुट कौन सा लिया जाएगा, यही ध्यान रखा जाएगा यहाँ पर। तो आगे आते हैं, ये हमारा 3 to 8 डिकोडर है, इनपुट लाइन्स हमारी हो जाएंगी। अब इसको भी देख लेते हैं, ये A10 से A0 है, इसको कनेक्शन देना है हमको चिप से, है कि नहीं, क्योंकि 2048 की जो चिप है उसके लिए यही एड्रेस की रिक्वायरमेंट है, बस इतने ही एड्रेस लाइन्स को चाहिए, तो वहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा। और A11 से लेकर A15 के जो कॉम्बिनेशन है कि क्योंकि कह रहा है स्टार्टिंग एड्रेस A8 होना चाहिए, तो 1 0 1 0 A और 8 के लिए बना रहा है, तो ये सब में देखिए कर दिया गया है, सब में यही सब में रहेगा। अब इनपुट लाइन्स हो जाएगी A11 A12 A13, ठीक है।
तो A11, A12, A13 हमारे पास एक ही चिप कनेक्ट करने को है, तो एक ही कॉम्बिनेशन मिल रहा है 101 का, 101 यानी कि 5। O5 मस्ट बी कनेक्टेड टू करेस्पॉन्डिंग CS बार पिन ऑफ करेस्पॉन्डिंग चिप। जो चिप है उसकी CS बार से हम O5 को कनेक्ट करेंगे, तभी ये चिप सेलेक्ट होगा, क्योंकि कंडीशन दे रखा 101 का यहाँ पर, ठीक है। तो अब A15 क्या कर दिया जाएगा, A15 की वैल्यू है 1, तो इसको हाई इनेबल पिन से कनेक्ट कर देंगे, और A14 है 0, जिसको लो इनेबल से कर देंगे। अगर A14 0 आ रहा है और A15 1 आ रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इनेबल हो जाएंगी। अब बचा E1 बार, इसको हमको ग्राउंड पिन से कनेक्ट करना होगा, इसको ग्राउंड करना ही होगा E1 बार को। अगर तीनों इनेबल करना है तो तीनों इनेबल होगा तभी ये सेलेक्ट होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे A0 से A10 हो जाएगा कनेक्शन माइक्रो प्रोसेसर से, और O5 को कनेक्ट कर देंगे हम CS बार से, क्योंकि 101 है कंडीशन दिया हुआ है, इसलिए O5 से कर देंगे, और बाकी कोई मतलब नहीं यहाँ पर। तो RD बार कर दिया हमने चिप से, और यहाँ पर D7 से D0 डेटा बस हो गया, और यहाँ पर ग्राउंड पिन लगा दिया E1 बार से, तो E1 बार भी सिलेक्ट हो गया, इनेबल हो गया। E2 बार भी इनेबल तभी होगा जब A14 हमारा 0 होगा, और E3 तब इनेबल होगा जब A15 1 होगा, और यही हमको कंडीशन चाहिए, यही कहा भी है यह करने को। तो ये इस तरह से कंप्लीट हो गया, और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को मेमोरी इंटरफेसेस से रिलेटेड। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कोई कमेंट कर सकते हैं, और ईमेल आईडी है उसमें आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक भी दिया है, उससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और ओके, वीडियो को एंड करते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।